हेलो दोस्तों। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि स्नेक प्रिंस ने यहाँ सायरन किंग और उसके क्लैन पर हमला कर दिया था, जहाँ एक बहुत ही खतरनाक फाइट लड़ने के बावजूद भी सायरन किंग यहाँ स्नेक प्रिंस के सामने हार चुके थे। इसी वजह से स्नेक प्रिंस ने अपना पपेट बनाने में कामयाब हो गए। दूसरी तरफ हाउचेन अपने दोस्तों के साथ मिलकर यहाँ होली स्पिरिट को ढूंढने के लिए पहुंच चुका था, जहाँ इन लोगों के सामने एक टेलीपोर्टेशन पोर्टल ओपन हो जाता है, लेकिन इस पोर्टल को सिर्फ हाउचेन ही क्रॉस कर सकता था, जिसकी दूसरी तरफ हाउचेन की मुलाकात होली स्पिरिट से हो गई। जो कि पीछे की तरफ बाएं हम देखते हैं कि स्नेक प्रिंस सायरन किंग का पपेट लेकर हाउचेन के दोस्तों पर हमला करने के लिए भी आ जाता है। ये देखकर सायरन किंग के बच्चों को तो बहुत ही ज्यादा बुरा महसूस हुआ और वो चाहकर भी स्नेक प्रिंस के सामने टिक नहीं पा रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ कैरन तो काफी ज्यादा खतरनाक है। वो अपनी गॉडेस ऑफ डेथ की पावर का इस्तेमाल करते हुए स्नेक प्रिंस को दो टुकड़ों में काट चुकी, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि स्नेक प्रिंस दोबारा से खुद को रिकवर कर सकता था। इसलिए कैरन तो भी धीरे धीरे प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गई थी। इससे पहले कि स्नेक प्रिंस जहां कैरन को जान से मार पाता, अचानक वहां पर हाउचेन की इंजरी हुई, जो कि एक कूल इंजरी लेते हुए आते साथ ही यहाँ स्नेक प्रिंस का हाथ काट देता है। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है, जहाँ हाउचेन ने आते साथ ही स्नेक प्रिंस का हाथ काट दिया, साथ ही साथ वो कैरन को भी बचा चुका। हाउचेन को अचानक से देखकर उसके दोस्त बहुत ही ज्यादा खुश हो गए थे, जबकि स्नेक प्रिंस गुस्से के साथ कहता है कि ये तुम हो, तुम दोबारा से मेरे सामने आ गए। दूसरी तरफ हाउचेन उससे कोई जवाब नहीं देता, बल्कि वो यहाँ कैरन से सवाल करते हुए पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं। जिस पर कैरन साइड पर हटते हुए ब्लश करके कहती है कि हाँ, मेरी फिक्र मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यह स्नेक प्रिंस को तो यह सब देखकर बहुत ही गुस्सा आ रहा था, इसलिए एक बार फिर से वो अपने चैट्स का इस्तेमाल करते हुए हाउचेन पर अटैक्स करना शुरू कर चुका। साथ ही साथ वो हाउचेन से कह रहा था कि आखिरकार एक बार भी तुम मेरे सामने आ चुके हो, इस बार मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। क्योंकि हाउचेन से बातें उसके अटैक्स को डॉज कर रहा है, तभी अचानक दूसरी तरफ हम कैरन को देखते हैं, जो कि तेजी के साथ टेलीपोर्ट करते हुए फौरन से स्नेक प्रिंस के पास पहुंच गई, जहां वो अपने डैगर का इस्तेमाल करते हुए स्लैश लाइस लगाना शुरू कर देती है। इस स्लैश की मदद से कैरन ने पहले तो स्नेक प्रिंस को दो टुकड़ों में काट दिया, पर उसकी हीलिंग एबिलिटी की वजह से वो खुद को ठीक कर लेता है। साथ ही साथ कैरन ने यहाँ स्नेक प्रिंस का हाथ भी काट दिया था, लेकिन दूसरी तरफ स्नेक प्रिंस को इन चीजों से जरा से भी फर्क नहीं पड़ता। वो जवाब देते हुए कह रहा था कि मैंने तुम्हें कितनी बार बता दिया कि तुम्हारे ये मामूली अटैक मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि मैं अमर हूँ। यहाँ ये कहते साथ ही अचानक वो देखते हैं कि हाउचेन अपनी सोर्ड का इस्तेमाल करते उसी की तरफ बढ़ रहा था, इसलिए उस सूरज को लाकर फौरन जमीन के अंदर से कई सारे स्पाइक्स निकालते हुए हाउचेन पर ही हमला कर दिया ताकि हाउचेन को चोट लग जाए। लेकिन वक्त रहते ही हाउचेन ने खुद को संभाल लिया और वो अपनी दोनों सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए ऑर्डिनरी स्लैश अटैक्स लगाना शुरू कर देता है, जिसकी मदद से उसने वहां पर मौजूद सारे के सारे थ्रेड और स्पाइक भी डिस्ट्रॉय कर दिए। ऐसा करते ही हम देखते हैं कि कैरन भी इस मौके का फायदा उठाकर अपने डैगर का इस्तेमाल करते हुए सीधा स्नेक प्रिंस पर ही हमला करने के लिए आगे बढ़ रही थी, जो देखकर स्नेक प्रिंस मुस्कुराते हुए कहता है कि कहीं तुम दोनों पिछली बार की तरह टीम अप करके मुझे हराना तो नहीं चाहते, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। ये कहते स्नेक प्रिंस ने अपने थ्रेड्स का इस्तेमाल करते हुए कैरन को उसके बीच में कैद कर दिया, जो देखकर हाउचेन जोरों के साथ कैरन का नाम चिल्लाता है। लेकिन दूसरी तरफ स्नेक प्रिंस मुस्कुरा कर कह रहा था कि चलो एक तो निपट गई, अब दूसरी तुम्हारी बारी। और ये कहते साथियों से एक बार फिर से अपने थ्रेड्स का इस्तेमाल करते हुए हाउचेन पर अटैक्स करना शुरू कर दिए, जिन अटैक्स को हाउचेन तेजी के साथ भागते हुए डॉज कर रहा था। साथ ही साथ वो गुस्से में कह रहा था कि तुमने जिस लड़की को चोट पहुंचाने की कोशिश की, उसकी वजह से मैं अब तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तुम मारे जाओगे। लेकिन स्नेक प्रिंस तो हंसते हुए कह रहा था कि वो लड़की तो अब जिंदा नहीं बचेगी, तुम सिर्फ अपनी फिक्र करो। यह बस उसका यह कहना ही था, तभी अचानक वो पीछे की तरफ पलट कर दिखता है कि उसका बनाया हुआ कीश तो अचानक कैरन ने डिस्ट्रॉय कर दिया, जबकि डबल स्लैश अटैक तेजी के साथ उसी तरफ बढ़ रहा है। खुद को स्लैश अटैक से बचाने के लिए यहाँ स्नेक प्रिंस फौरन अपने थ्रेड का इस्तेमाल करते उस अटैक को तो ब्लॉक कर दिया, लेकिन हवा में मौजूद कैरन इस वक्त काफी ज्यादा गुस्से में आ चुकी थी और हम देखते हैं कि उसने अपनी 6-5 सर्कुलेशन टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया, जिस सेगमेंट के फिफ्थ फॉर्म का इस्तेमाल करने की वजह से अचानक आसमान में 5 डैगर समर हो चुके थे। स्नेक प्रिंस ये सब देखकर कहता है कि क्या तुम पागल हो चुकी हो, मैंने आखिर तुम्हें कितनी बार बता दिया कि ये अटैक्स मुझ पर असर नहीं करते, मुझे कोई नहीं मार सकता, मैं अमर हूँ। लेकिन दूसरी तरफ कैरन उसकी कोई भी बात नहीं सुनती और वो अपने 5 डैगर को उसकी बॉडी में गुंसा देती है। तभी अचानक दूसरी तरफ हम हाउचेन को भी देखते हैं, जिसे तेजी के साथ हवा में जम करते हुए डियानियन फ्लेम फॉर्मेशन बनाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से हाउचेन ने एक बहुत ही खतरनाक अटैक रेडी कर लिया था और वो इसका इस्तेमाल करते हुए स्नेक प्रिंस पर हमला कर देता है, जिसे अपनी तरफ बढ़ता हुआ देखकर स्नेक प्रिंस कहता है कि तुम दोनों ही बेवकूफ हो, तुम इंसानों को ये बात समझ क्यों नहीं आती कि ये मामूली आग और ये डैगर्स बिना कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मेरे पास हीलिंग एबिलिटीज है, मैं दोबारा से रीइंकार्नेट भी हो सकता हूँ। जहाँ पर हाउचेन का अटैक जैसे स्नेक प्रिंस की बॉडी के साथ टकरा अचानक उसके टुकड़े टुकड़े हो गए थे और वो अभी भी हाउचेन से कह रहा था कि मुझे कोई नहीं मार सकता, तुम लोग बिला वजह ही मेरे साथ खुद को तका रहे हो, क्योंकि तुम लोग मुझे जितनी बार भी मारने की कोशिश करोगे मैं पहले से ज्यादा ताकतवर होकर आऊंगा। लेकिन दूसरी तरफ हाउचेन को उसकी बातों की जरा से भी नहीं पड़ी थी, वो फौरन से स्नेक प्रिंस के पास आकर अपने पैर से उसका सर कुचल देता है। साथ ही वो गुस्से में कह रहा था कि अगली बार मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। दूसरी तरफ हाउचेन के दोस्त यहाँ पर आपस में बातें करते हुए कह रहे थे कि क्या वो सच में जिंदा होकर वापस आ जाएगा। मिस वान बेन जवाब देते हुए कहती है कि अगर ये बात सच हुई तो फिर हम चाहे उससे जितनी मर्जी बार जान से मार डाले, वो हर बार जिंदा होकर यही हमें परेशान करेगा और हमें से कितनों की जान चली जाएगी। यहाँ ये लोग अभी इसी तरह की बातें कर ही रहे थे, तभी अचानक हमें प्रिंसेस अनीला के रोने की आवाज सुनाई देती है, जो कि चिल्लाते हुए कह रही थी कि फादर ऐसा नहीं हो सकता, आखिर आप हमें यूं छोड़कर कैसे जा सकते हो। यहाँ ये सब कहते हैं प्रिंसेस अनीला रो रही थी, साथ ही सर वो अपने फादर से वादा करते हुए कहती है कि यार चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, मैं आपकी मौत का बदला जरूर लूंगी। दूसरी तरफ हम प्रिंस डाली को भी देखते हैं, जो कि बात के बाद अपने फादर की डेड बॉडी के पास आ गया था, वो में गुस्से और दुख से बड़ा होने की वजह से खुद को संभाल नहीं पा रहा। दूसरी तरफ हाउचेन यहाँ सायरन किंग की डेड बॉडी के पास आकर कहता है कि आप हीरो